bad reputation about women, calling a press conference and then answering questions and saying that this is all nonsense. I've never met this fellow. I've never been in any dance and drama thing in Israel. Let him say that. महिलाओं के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की रेपुटेशन बहुत खराब है। दोस्तों, इतना बड़ा क्लेम आखिर कर कौन रहा है? अब तक ऐसा दावा करने वाले पर प्रशासन का शिकंजा हो जाता, भाजपा सेल तमतमा जाता, तमाम सत्ता पक्ष के नेता उस पर बरस रहे होते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हैरानी की बात, जबकि जो शख्स ने ये दावा किया है उस शख्स ने पहले ये बात भी कह दी है कि हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री मोदी का दलाल था, वो उन्हें लड़कियां सप्लाई करता था। इतना बड़ा दावा हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, आपके लिए भी उतना ही शॉकिंग होगा। मगर इस सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इस पर ना तो भाजपा कुछ बोलती है, ना उसके नेता कुछ बोलते हैं, ना उसका आईटी सेल कुछ बोलता है। सब के सब चुप रहते, उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है दोस्तों। और मैं आपको अब बता दूं कि ये सब कुछ कहना है दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। एक और बयान उनका सामने आ गया है, एक नया इंटरव्यू सामने आ गया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई हुई है। आपको मैं आगे दिखाऊंगी तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े समर्थक के तौर पर 2014 में सामने आए थे। इतने बड़े समर्थक कि उन्होंने अपनी पार्टी जो बनाई थी उसका मर्जर भी बीजेपी में कर दिया। राज्यसभा भेजे गए, लेकिन उसके बाद से जो ठनी है तो ऐसी ठनी है कि स्वामी और मोदी के बीच में कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब सुब्रमण्यम स्वामी भारत सरकार की विदेश नीति हो चाहे या उसकी अर्थ जगत की नीति यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा कोई मामला हो, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा कोई मामला हो, खुद पीएम के पीएमओ से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, उस पे कोई ना कोई तीखा हमला बोलते जरूर हैं। इतना तीखा हमला बोलते और ऐसे दावे के साथ बोलते हैं कि लगता है कि तमाम सबूत, तमाम छुपी हुई बातें स्वामी के पास है, उनके हाथ में है। सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर किए गए काम से लेकर अमेरिका तक तमाम रास्तों पर प्रधानमंत्री मोदी के आने जाने, विदेश यात्रा और उनके मंत्रालय, उनकी कैबिनेट में जुड़े हुए तमाम मंत्रियों के हवाले से दोस्तों ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं ना, जैसे दावे कोई विदेश, कोई सत्ता का नेता, विपक्ष का नेता भी नहीं करेगा। इतने गंभीर आरोप इतनी बेबाकी से वो लगाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्वामी के मामले में ना तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोलता है, ना ही सरकार का कोई आधिकारिक बयान आता है, ना ही पार्टी का कोई आधिकारिक बयान आता है, और वो लगातार इसी तरह के बयान देते रहते हैं। यूं तो अगर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता पीएम मोदी को लेकर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर दे या पार्टी को लेकर कोई टिप्पणी कर दे, व्यक्तिगत ना सही नीतियों को ही लेकर आलोचना कर दे, तो बीजेपी के नेता ट्विटर पर तो आग लगा देते हैं दोस्तों, ट्रोल करने लगते हैं। ये तो हम सभी की देखी हुई चीज है। यहाँ तक पुतले फूंक दिए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं के प्रदर्शन होने लगते हैं और तीखे बयान आने लगते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर आज तक बीजेपी की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ उनके एक भी बयान का। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा बना रहेगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्रकार नीलू व्यास से बातचीत करते हुए ये बताया था कि हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, वो असल में मोदी के दलाल भी हैं। साफ शब्दों में सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको पिंप बोला था, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे दलाल कहते हैं, वो दलाल जो लड़कियां सप्लाई करता है। और स्वामी कह रहे हैं कि इनका काम ही यही था, मोदी तक लड़कियों को लाना। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब मोदी जानते थे कि वो आदमी इतना खराब है, इतने अपराध हैं उसके ऊपर, तो आप ऐसे आदमी से मिलने क्यों गए। और अब दोस्तों देखिए, पत्रकार नीलू व्यास से ही बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कह डाला। इस पर प्रशांत भूषण ने भी अपनी राय रखी और इस वीडियो को ट्वीट किया है। सबसे पहले आप वो ट्वीट देखिए। महिलाओं के मामले में मोदी की इमेज खराब है, जैसा कि उस तरह से साफ था जिस तरह से उन्होंने एक गुजराती महिला का पीछा किया जिसे अमेरिका भागना पड़ा था। उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो एप्स्टीन फाइलों में उनके नाम आने को लेकर उठ रहे हैं। वीडियो में दोस्तों नीलू व्यास इस मुद्दे को उठाती हैं कि फाइल के अंदर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी
जेफरी से मिलते हैं, वो उन्हें ट्रंप को खुश करने का तरीका बताता है और फिर मोदी जी इसके चलते इजराइल जाते हैं, वहां नाचते गाते हैं और फिर मेल में ये लिखा है कि काम हो गया या काम बन गया, इट वर्कड। इसके बाद नीलू व्यास कहती हैं कि क्या फिर इन तमाम बातों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा, जवाब कौन देगा? तो सुब्रमण्यम स्वामी बिना किसी झिझक के ये साफ तौर से कह देते हैं कि इस बात की जिम्मेदारी, इसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, स्वामी यही नहीं रुकते हैं, अपनी बात को बल देने के लिए वो ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रेपुटेशन है, जो साख है महिलाओं के मामले में, वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है। वही बात फिर से बताते हैं कि उन्होंने महिलाओं को इतना परेशान किया है कि उनमें से एक तो देश छोड़ने पर मजबूर हो गई क्योंकि मोदी अपनी पुलिस से उस लड़की को फॉलो करवा रहे थे, इतना कि उसे भारत छोड़ना पड़ा। दोस्तों, पूरे मामले पर इस वीडियो पर एक और ट्वीट है। ट्वीट लंबा है मगर बात पते की है। ये ट्वीट कांग्रेस के एक्स एमएलए ने किया है। वो लिखते हैं, एप्स्टीन फाइल जिसमें तुम्हारे आका नरेंद्र मोदी और तमाम मंत्रियों के नाम है, वो भागवत पुराण नहीं है। निशिकांत दुबे, गद्दारों की किताबों को संसद में लाते हो। मानसी सोनी कौन है पता है? वुमनाइजर, मतलब एक ऐसा आदमी जो कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या उनके साथ फ्लर्ट करता है। ऐसे आदमी के लिए इश्कबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद और नरेंद्र मोदी के करीबी रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया और आज तक तुम लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी को काउंटर कर सको। गुजरात कैडर के तमाम आईएएस और आईपीएस हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहा है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लड़कियों के पीछे भागते रहे। मोदी जी लड़कियों को लेकर इतना आसक्त थे कि लड़की को पीछा छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं जानता हूं निशिकांत दुबे कि तुम जीरो हो और बस एक नकली प्यादे की तरह इधर उधर उछलने में लगे हो ताकि तुम्हें महीने भर के लिए ही सही कैबिनेट में बैठने का मौका मिल जाए। हर कोई जानता है कि ट्रंप के पास मोदी की तमाम सामग्री है जो अगर बाहर आ गई तो तुम्हारा ये तपस्वी रेव पार्टी का नेता साबित होगा। एप्स्टीन फाइल जिसमें तुम्हारे आका नरेंद्र मोदी और तमाम मंत्रियों के नाम है, वो भागवत पुराण नहीं है। निशिकांत दुबे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करने और करवाने वाले के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, मेलजोल रखना, इससे क्या पता चलता है? भारत में इन छोटी छोटी बच्चियों को कन्या खिलाने के लिए बुलाया जाता है। कुछ तो शर्म करते तुम लोग, छी है तुम लोगों पर। तो दोस्तों, इस तरह हर कोई मोदी की पोल खोलने पर तुला है और स्वामी ने जो कुछ कहा है, अब आप बताइए कि आपका उस पर क्या कहना है। अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।